अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर मोहम्मद असलम कहते हैं और मैं एक माहिर अमराज शुगर हूँ। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये जिक्र करता हूँ, जब भी कोई भी चीज़ जो शुगर के मरीज़ों के लिए खाने के लिए होती है उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एक चीज़ उसमें होती है जिसमें कहता हूँ कि इस चीज़ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं और इनके हमारे जिस्म में फंक्शन क्या होते हैं। तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा जिस्म है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। उन्हीं फंक्शन के नतीजे में जिस्म से एक फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ तब्दीलियों की वजह बनते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई लोहे की चीज़ है उसको आप हवा में रखते हैं, फिर ये होता है कि उसको बर्फ़ पड़ती है और स्वाद भी होती है, तो उसके साथ साथ उसमें ज़ंग पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम उसको बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट करेंगे तो ये जो पेंट होगा ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करेगा, ये उस लोहे को जंग से बचाएगा। तो जिस्म में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इनका भी यही फंक्शन होता है कि ये मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं वो जो हमारे जिस्म में कुछ नुकसानदेह अमल करते हैं उनसे बचाव के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये हमारी खुराक में पाए जाते हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि सब्ज़ी और फ्रूट हैं इसके बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ ये है कि अब आपको मैं ये बताता हूँ जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इनके हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। इनका जो सबसे ज़्यादा अच्छा फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे खून की नालियों के अंदर चर्बी को जमने से रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो दिल है उसकी सेहत है वो अच्छी रहती है। इसके साथ साथ ये जो हमारी जहनी नशोनुमा के भी इंतहाई ज़रूरी हैं। वो लोग जो एंटीऑक्सीडेंट को अपनी खुराक में बाकायदगी से लेते हैं वो पार्किंसनिज़्म और अल्जाइमर जैसी डिजीज़ों से बचे रहते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये एंटी एजिंग एजेंट होते हैं। कि आपने अक्सर देखा होगा अगर 60 साल या 70 साल का बंदा है और उसकी आप स्किन देखेंगे तो वो स्किन है वो क्या नाम है काफ़ी कमजोरियाँ बढ़ चुकी होती हैं। ये बेसिकली एजिंग की वजह से होता है। तो जब भी कोई बंदा अपनी खुराक में एंटीऑक्सीडेंट को शामिल करेगा तो वो इस चीज़ से भी बचा रहेगा। एक और चीज़ के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी क़ुव्वत मदाफ़त है वो बेहतर होती है और हम बीमारियों का शिकार कम से कम होते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये हमारी आँखों की सेहत के लिए भी इंतहाई मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये जो ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल हैं उनके लिए भी ये इंतहाई मौजूद होते हैं। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रोल है जो सब लोगों को पता होता है वो ये है कि ये एंटी कैंसर के तौर पर काम करते हैं। मतलब ये कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हैं उनसे भी हमें बचाते हैं। तो आज की वीडियो की मदद से मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगा
जो एंटीऑक्सीडेंट हैं उनको अपनी खुराक में ज़रूर। अब हम बात करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जिनको हम अपनी मुख्तलिफ किस्म की खुराकों से ले सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, मैग्नीज, सेलेनियम, ग्लूटाथायोन, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। हमें ये चाहिए कि वो खुराकें स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनके अंदर ये वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, उनको अपनी रोज़मर्रा खुराक का वो हिस्सा बनाएं। शुक्रिया।